अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह पाक सबके रिज़्क में, जान में, माल में इज़ाफ़ा फरमाए। एक टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलता भी हूँ, दोस्तों को, भाइयों को समझाता भी हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों से जब आखिरत का वक़्त था ना, आपने फरमाया मुझे बड़ी तकलीफ़ और दुख है कि मेरे से जो इल्म हासिल ना कर सके, जो मैं जानता था आसमानों के रास्तों का, ज़मीनों के रास्तों का। इसी तरह अल्लाह खुद कुरान पाक सूरह नजम, सूरह नहल में, सूरह यासीन, सूरह कमर, सूरह शमस, इसमें बुरज और सियारों का हवाला देते हैं। अल्लाह सूरह नजम, सूरह नहल में फरमाते हैं, कसम है मुझे इन बुरजात, इन सियारगान की जिनसे तुम तवज्जो पाते हो। ये वो चीज़ें हैं जिनसे तुम सीधी राहों पे चलोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे पैदा हों तो उनको उनके नामों को महीनों के नामों से मंसूब करो। बच्चा कौन से महीने में हुआ है उसको देखें, यानी बुरज और सियारा क्या है। जैसे कि 23 नवंबर से 22 दिसंबर में जो बच्चा पैदा हुआ, 23 नवंबर से 22 दिसंबर इस बच्चे का बुरज है कोस। कोस। अब यहाँ तक बहुत सारे दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को पता है कि इस बच्चे का बुरज कोस है, ठीक है। इसका जो सियारा है वो मुश्तरी है, सियारा मुश्तरी है। लेकिन इसमें इंटर कैसे होना है, इसको जब तक तवज्जो नहीं देंगे तो वो बच्चा इस बुरज में इंटर नहीं हुआ। यानी इसका पहला हरूफ फे से हमने रखना है। फे से कोई भी प्यारा सा नाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे से छोटे नाम रखो, फूलों जैसे हल्के फुल्के, यानी फाहद, फ़हीम, ठीक है। इस तरीके से फाइज, फाइक, लेकिन वो नाम रखो जिसमें नून भी नहीं आना चाहिए। और फिर आपने फरमाया अपने बच्चों के नामों के साथ निस्बतें और कुनियतें लगाओ। मसलन उसका नाम फ़ाइज़ रखा है तो फ़ाइज़ हुसैन कर लो, फ़ाइज़ अली लगा लो, फ़ाइज़ हसन रख लो। डायरेक्ट हसन हुसैन नाम नहीं रखने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ही अहले बैत को उल्टे पुल्टे नामों से मत पुकारो। उसका मतलब ये है कि हमने डायरेक्ट बच्चों के नाम हसन, हुसैन, हसनैन, हसनात वगैरह रखे होते हैं, तो फिर माँ को भी गुस्सा आता है, बाप को भी गुस्सा आता है, बहन भाइयों को भी गुस्सा आता है, इर्द गिर्द दोस्तों को भी गुस्सा आता है और उल्टे पुल्टे नामों से पुकारते हैं। तो तज़ील होती है, उस नाम का अदब रखना चाहिए। और जिस नाम के साथ हमने हसन हुसैन लगा दिया, तो जब हम आवाज़ देंगे, ओए ओए करके बुलाते हैं अक्सर घरों में बच्चों को, तो ठीक है, उसको हम फ़ाइज़, ओए फ़ाइज़ इधर आओ, ठीक है। ये नहीं, अल्लाह पाक तरफ फरमाए उसका नाम आगे हसन है, हुसैन है, उसको पुकारनी हुई। जब हम किसी को नाम पुकारेंगे तो उसका नाम मोहम्मद फ़ाइज़ हुसैन बताएंगे, एक अदब का तकाजा हो जाएगा। तो इसलिए हम गैर वज़ू के नामों को भी बुलाते हैं। अच्छा, उस नाम का जो है पहला हरूफ फे से होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला उस पर ज़्यादा करम फरमाएगा। और उसका एक इस्म आज़म है, उस इस्म आज़म को हमने देखना है कि उसका इस्म आज़म क्या है। लोगों को ये नहीं पता इस्म आज़म क्या है, कुछ किसी नाम के पीछे भाग रहा है, कोई अल्लाह के नाम को इस्म आज़म, अल्लाह सबसे बड़ा इस्म आज़म है, लेकिन नामों के साथ साथ उसकी अटैचमेंट हमने करनी है। जैसे कि उसका नाम फ़ाइज़ रख दिया तो उसका जो इस्म आज़म होगा, या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू, या गनियो, या फ़त्ताहू, या गनियो, या फ़त्ताहू, या गनियो, उसका इस्म आज़म होगा। 1549 मरतबा वो इसको पढ़ाई करेंगे। 11 दिन का अमल होगा। जुमेरात की शाम को उनका मूंग की दाल का सदका निकलता है। उनका लकी दिन भी जुमेरात है, उनका सदके का दिन भी जुमेरात है। अब उनकी जो तारीखें हैं, लकी तारीखें हैं, वो 3, 12, 21 और 30 से बड़ी बात है। उस बच्चे को हमेशा चोट का अंदेशा होगा, चोट लगेगी। और अरकुन्नसा, लंगड़ी का दर्द जिसको कहते हैं, टांग का दर्द होगा। अब एक बच्चा किसी और बुरज में, किसी और तारीख में पैदा हुआ है और वो इस बुरज में इंटर हो चुका, फ़ाइज़ में, कोस में, तो उसको ज़बरदस्ती चोट लगनी है और उसकी जान भी जा सकती है। इस बुरज में पैदा होने वाले बच्चे को चोट लगेगी और ख़तरा जान का नहीं होगा। लेकिन कोई और बुरज का मालिक जब इसमें दाखिल होगा,
اس کی موت بھی اس چوٹ کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے جو مخالف ہیں وہ ہوت، جوزا، سنبلا۔ ہوت یعنی دال والے، پھر کاف والے، پھر اس کے بعد پے اور غین والے، یہ اس کے دشمن ہیں۔ جب ان کی شادی ان سے ہوگی وہ طلاق مست ہو جائے گی۔ اس کے جو دوست ہیں وہ حمل اور اس کے بعد اسد ہے، یعنی الف لام عین اور یہ، اس کے بعد میم ہے۔ اس کا جو مبارک کلر ہے وہ ہے سبز، سفید، نیلا، سرخ۔ اس کا جو پھول ہے، مبارک پھول ہے، وہ سرخ رنگ کے پھول ہیں، یعنی گلاب وغیرہ۔ اور مبارک عدد جو ہے ان کا 3 ہے۔ پتھر جو ان کو لگتے ہیں وہ نیلم، یقوت، زرد پخراج، یہ پتھر ان کے لیے سوٹیبل ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں تو ان کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اللہ کے فرمان قرآن کے مطابق ان کے نام رکھیں، ان کو ان کے برج میں شامل کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہر نام اچھا ہوتا ہے، ہر نام اچھا ہوتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کو ایک مقام دیا گیا ہے، رجب کو مقام دیا گیا ہے، رمضان المبارک کو مقام دیا گیا ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جمعے کے دن ہی پڑھا جاتا ہے، ہفتے کو جمعہ نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ فے والے جو بچے ہیں یہ اپنا برج دیکھیں، اور تمام بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے گزارش ہے جب ان کے بچے ہوں تو کسی علم والے سے نام پوچھیں، اور وہ علم جو علم نجوم کو بھی سمجھتا ہے، علم جعفر کو بھی سمجھتا ہے، اور وہ اس چیز کو اول تو پوچھنے کی بجائے گوگل میں جائیں، وہاں پہ آپ اپنے بچے کا نام، تاریخ پیدائش انٹر کریں، یعنی 21 دسمبر کو ہوا، 20 دسمبر کو ہوا، 13 دسمبر کو ہوا، 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک انٹر کریں، وہاں پہ آ جائے گا برج قوس اسٹیریس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل آ جائے گی۔ جب تک وہ بچہ اس برج میں داخل نہیں ہوگا وہ اس برج کا مالک نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس میں داخل نہیں ہے تو وہ ڈبل مائنڈڈ زندگی گزارے گا۔ اور اگر اس کا نام ہم نے کسی دشمن برج میں رکھ دیا، یعنی ہوت میں رکھ دیا، دال سے داؤد، ٹھیک ہے، یا دعا، تو وہ اپنے ساتھ جنگ لڑے گا۔ روح اور جسم کی لڑائی ہوگی، روح اور جسم کی جنگ ہوگی، اور وقت سے پہلے موت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔